बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो कुछ हाफिज साद उसर रिजवी के साथ इमरान खान साहब करना चाहते थे वो खुद खान साहब के साथ हो गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, जब इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी और तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी जेल में थे, तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने यह पूरी कोशिश की थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दीगर कायदीन हाफिज साद रिजवी की जगह किसी और को अमीर बना लें, और अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन ऐसा करते हैं तो इसके बाद हुकूमत को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई मसला नहीं था। मगर नाजरीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन ने यह साफ जवाब दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे अमीर और सरबरा हाफिज साद रिजवी रहेंगे। तो नाजरीन कराम, मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन के कहने पर आने वाले चंद दिनों में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने जा रही है। अब इमरान खान साहब तोशा खाना केस में नाअहल हैं, तो लिहाजा वो PTI के दोबारा चेयरमैन मुंतखब नहीं हो सकते। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को PTI के चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया है। यानी कि नाजरीन कराम, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने कोशिश ये की थी कि हाफिज साद रिजवी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह ना रहें, और आज हालात ये पैदा हो गए हैं कि इमरान खान साहब खुद अपनी PTI के भी चेयरमैन मुंतखब नहीं हो सकते, तो लिहाजा मजबूरन उनको किसी और को नामजद करना पड़ा है। तो नाजरीन कराम, मकाफात अमल इसी को कहते हैं कि जो कुछ इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी के साथ किया गया था, आज वही कुछ PTI और इमरान खान के साथ हो रहा है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।